पाकिस्तान बगावत की आग में जल रहा है। बलूचिस्तान में धमाके हो रहे हैं तो पीओके में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन जारी है। बीएलए के हमले से फील्ड मार्शल मुनीर बेचैन हैं और बेचैनी में पाकिस्तान की ओर से बिना सबूत भारत पर आरोप लगाए जा रहे हैं। भारत ने इंटरनेशनल फोरम पर अनर्गल आरोपों को लेकर पाकिस्तान को जमकर लताड़ लगाई, तो वहीं पाकिस्तानी फील्ड मार्शल असीम मुनीर का अमेरिकी ईरान युद्ध में डबल क्रॉस वाला खेल भी बेनकाब हो गया है। देखिए। पाकिस्तान में बीएलए का बड़ा हमला, बलूच बम से डरा मुनीर। मस्तुंग में मौत का तांडव, बलोचों ने ले लिया महरंग की सजा का बदला। घर में पिटाई से बौखलाया फील्ड मार्शल, अफवाह फैलाने में जुटी पिंडी फौज। पाकिस्तान में बगावत की आग बरस रही है, विद्रोह की आग में धधक रहा है आतंकिस्तान। खैबर से बलूचिस्तान तक खूनी संघर्ष लगातार जारी है। खैबर में तहरीक तालिबान के लड़ाके पाकिस्तानी फौज को पीट रहे हैं, तो बलूचिस्तान में बलोच विद्रोहियों ने मुनीर आर्मी की नाक में दम कर रखा है। खैबर में विद्रोह को दबाने की कोशिश होती है तो पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आजादी की आवाज तेज हो जाती है। जेएसी की ललकार ने मुनीर और शहबाज दोनों की नींद उड़ा रखी है। कश्मीरियों की आवाज को सेना के बूटों के नीचे दबाया जाता है तो बलूचिस्तान में धमाका हो जाता है। वैसे तो बलूचिस्तान में विद्रोह की आग दशकों से जल रही है, लेकिन उस आग की तपिश तब और ज्यादा तेज हो गई जब बलोच शेरनी महरंग बलोच को सजा सुनाई गई। डॉक्टर महरंग बलोच एक सोशल एक्टिविस्ट है। महरंग बलूचिस्तान में लापता हुए लोगों की आवाज उठाती रही हैं। 2024 में एक रैली के दौरान पुलिस वालों की मौत हुई थी। इसी मामले में महरंग को गिरफ्तार किया गया था और इसी मामले में जून 2026 में महरंग को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। सामाजिक संगठनों ने आरोप लगाया कि सरकार के दबाव में एक तरफा फैसला सुनाया गया। महरंग को सजा के खिलाफ बलूचिस्तान में आवाज उठने लगी है और अब हालात ये हैं कि बलूचिस्तान में जजों पर भी हमले शुरू हो गए हैं। मस्तुंग में न्यायिक काफिले पर हमला हुआ। हमले में सेशन जज समेत 2 की मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। मतलब जो हमले सुरक्षा बलों तक सीमित थे वो अब पुलिस चौकियों से आगे बढ़ चुके हैं। बलोच लड़ाके सरकारी ऑफिसेज पर भी कब्जे का दावा कर रहे हैं। बलोच विद्रोहियों ने तो चकाई जैसे कस्बे पर भी कब्जे का दावा किया था। मतलब जुलाई के महीने में पाकिस्तान के खिलाफ खतरनाक खबरें आने का सिलसिला थम नहीं रहा है। बलोच लड़ाके मुनीर की फौज को खुला चैलेंज देते हुए शहरों पर कब्जा करने में लगे हुए हैं। वैसे बलूचिस्तान की ये जंग कोई नई जंग नहीं है और आजादी की लड़ाई कई संगठन लड़ रहे हैं। बलूचिस्तान में कई हथियारबंद गुट सक्रिय हैं। बलूचिस्तान के लोगों का मानना है कि बंटवारे के समय उन्हें जबरदस्ती पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया, जबकि वह आजाद रहना चाहते थे। तब से लेकर अब तक पाकिस्तान की सरकार और सेना के खिलाफ बलोचों की यह लड़ाई जारी है। बलोच किसी भी हाल में मुनीर की फौज के सामने झुकना नहीं चाहते। पाकिस्तान और मुनीर के सितारे इन दिनों गर्दिश में नजर आ रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जिसे मध्यस्थ बनाकर ईरान से डील करने की कोशिश की, अब वही मुनीर पाकिस्तान में बगावत की आग से बौखला गया है। अब असीम मुनीर पाकिस्तान में हो रहे प्रदर्शनों की आग को खून से बुझाने की साजिश रच रहा है। मुनीर इसीलिए बौखलाया हुआ है क्योंकि पाकिस्तान पर फिर से टुकड़े टुकड़े होने का खतरा मंडराने लगा है। यही वजह है कि एक बार फिर इंटरनेशनल मंचों पर पाकिस्तान रुदाली वाले आंसू बहा रहा है।
बिना सबूत पाकिस्तान की कठपुतली सरकार अब भारत का एंगल जोड़ने में लगी है। भारत ने उन्हीं इंटरनेशनल मंचों पर पाकिस्तान को जमकर लताड़ा। आसियान बैठक में पाकिस्तान की फितना अल हिंदुस्तान के जिक्र पर भारत का पाकिस्तान पर जमकर पलटवार हुआ। भारत ने पाकिस्तान की टिप्पणियों को भ्रामक और निराधार बताया। एमईए ने कहा कि धार्मिक भावनाओं का इस्तेमाल करके झूठा नैरेटिव गढ़ना पाकिस्तान की पुरानी रणनीति है। अब बहरूपीय पाकिस्तान के फील्ड मार्शल की एक और सच्चाई जान लीजिए। जो मुनीर अमेरिका और ईरान के युद्ध में बिचौलिया बनकर सीज फायर करवाने में जुटा था, उसके बारे में ऐसा खुलासा हुआ है जो दोनों की नींद उड़ा देगा। मुनीर का डबल क्रॉस। मध्यस्थ बनकर मुनीर ने अमेरिका को सबसे बड़ा धोखा दे दिया। इजरायली मीडिया ने पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल असीम मुनीर की पोल खोल दी है। टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि असीम मुनीर और ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के चीफ के बीच तेल कारोबार वाले रिश्ते हैं और इसी रिश्तों को लेकर असीम मुनीर ने सऊदी अरब को ईरान की मिसाइलों से बहुत हद तक बचा लिया। टाइम्स ऑफ इजराइल का दावा है कि असीम मुनीर और आईआरजीसी चीफ ब्रिगेडियर जनरल अहमद वहीदी के बीच में ऑयल बिजनेस होता है और इसी को लेकर मुनीर ने ईरान और सऊदी अरब के बीच मार्च में एक समझौता कराया। लेकिन बाद में जब ईरान ने फिर से सऊदी अरब पर मिसाइल से हमला किया तो मुनीर ने आईआरजीसी के बॉस अहमद वहीदी को चेतावनी दी कि इससे उनका जॉइंट तेल कारोबार खतरे में पड़ सकता है। इसके बाद सऊदी अरब पर ईरान ने हमले बंद कर दिए। मतलब मुनीर एक साथ अमेरिका और ईरान दोनों को धोखा दे रहा था। यानी मुनीर की हर जगह पोल खुलती जा रही है। जिस पाकिस्तान ने पड़ोसियों को अस्थिर करने की नीति अपनाई, आज वही पाकिस्तान अपने ही बनाए संकटों के भंवर में फंसता दिखाई दे रहा है। बलूचिस्तान में बगावत, पीओके में विद्रोह और खैबर पख्तूनख्वा में आतंकी आग, तीनों मोर्चों पर एक साथ सुलग रहा है ये पाकिस्तान। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं कि पाकिस्तान इन संकटों से कैसे निकलेगा, सवाल तो अब इससे आगे का है। क्या ये आग उसकी सीमाओं तक रुकेगी या फिर उसके भविष्य का नक्शा ही बदल डालेगी? सावन में शिव भक्ति के रंग निराले होते हैं। कोई कावड़ कंधों पर उठाता है, कोई नंगे पांव मीलों चलता है। हरदोई का एक लड़का लोहे की नुकीली कीलों को सेज पर लेटकर भगवान भोलेनाथ के दरबार की ओर बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। देवों के देव महादेव के करोड़ों भक्त हैं। अब सावन भी आ रहा है। जब सावन का पावन महीना आता है तो करोड़ों शिव भक्त अपनी अपनी श्रद्धा और तपस्या के साथ महादेव के दरबार की ओर निकल पड़ते हैं। शायद यही वजह है कि उनके भक्त भी भक्ति में